अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साकिब है। मैं किटास गोट फार्म से बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गंदम से रिलेटेड है। ये फार्म है, सामने फार्म की बैक साइड पे खड़ा हुआ। अच्छा, ये कमरा है रिहाइश का मुलाजिम के लिए। अच्छा, और आज के जो है ना टॉपिक मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई अगर नया बंदा है और वो ऐसे साइट विजिट करना चाह रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो थोड़ी बहुत, तो जगह भी हो, ठीक है, या जगह ना भी हो रेंट पे ले सकता हो अगर कैलकुलेशन कर सकता हो। जगह तो हर जगह अवेलेबल है, तो बहरहाल हर इलाके का अलग रेट है। एनीवेज़, 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहले 1 एकड़ क्या है? 1 एकड़ का मतलब है 8 कनाल। 8 कनाल का मतलब है, अगर किसी शहरी बंदे के लिए है तो 500 स्क्वायर यार्ड्स मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें, ठीक है जी। तो इतना एरिया 1 एकड़ बन जाता है। अब 1 एकड़ की पैदावार जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या रही है। 1 एकड़ से मेरे पास एवरेज रही है तकरीबन 40 मन जो है ना, मेरे पास एवरेज रही है। 45 भी रही है, 37 भी रही है, तो एवरेज 40 मन ही कर लेता हूँ, जो अभी हम करा चुके हैं, गंदम निकलवा चुके हैं। अच्छा, वो मैंने सेल किए 4500 के हिसाब से, 4500 पर 40 kg, एक मन जो है ना 4500 रुपये के हिसाब से सेल किए। उसके ऊपर मेरा भूसा रहा है तकरीबन 55 से 60 मन। अच्छा, अगर मैं पहले अपना टोटल सेल वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो तकरीबन इस हिसाब से मेरे जो है 40 के हिसाब से 4500 करें तो 180,000, 1,80,000 के मैंने जो है ना इधर दाने सेल किए हैं। 1,80,000 के बाद मैंने जो है ना ऊपर भूसा था, तो भूसा जो है वो मैंने सेल किया तकरीबन 36,000 का। वो किस तरह 600 रुपये पर मन के हिसाब से किया है, 60 मन के हिसाब से लगा लें, 55 भी हो सकता है। रफली ये है कि 80-85% इसकी कैलकुलेशन ये है कि 80% खर्चा जो है ना आपका भूसा निकाल देता है, बाकी रिमेनिंग आपका इसके अंदर प्रॉफिट हो जाता है। मुझे एडवांटेज ये है कि मेरे पास जगह चूँकि अपनी है, थोड़ी सी मेरे पास रेंट पे है, लेकिन हमारे यहाँ के रेंट बहुत सस्ते होते हैं रिलेटिवली। उसकी मैं बाद में आपको वजह बताता हूँ। अच्छा, एरिया आप सबको पता है, कलरकहार से 20-22 किलोमीटर दूर एरिया है, पहाड़ी इलाका है, बारानी इलाका इसको कहा जाता है। बारानी मतलब रेन डिपेंडेंट एरिया। अच्छा, खर्चे में आ जाता हूँ। खर्चे पे मेरा खर्चा क्या क्या हुआ? सबसे पहले मैंने 1 एकड़ पे एक बोरी बीज की डाली, जो मेरे पास अपना बीज तोल दो, लेकिन फिर भी मैं कॉस्ट में डालता हूँ। 5,500 रुपये की मैंने बोरी डाली। जो मैंने बीज इस्तेमाल किया उसको, वो था फ़ख्र बकर। अच्छा, अब जो है बीज के बाद मैंने बीज के साथ ही मैंने एक बोरी डीएपी डाली, ठीक है, खाद होती है डीएपी खाद। तो वो डीएपी जो है वो ये एफएफसी वालों की थी, तो वो मैंने 10,500 की एक बोरी ली थी। तो 10,500 और 5,500 ये बन जाते हैं 16,000। 16,000 के बाद मैंने इनके ऊपर एक जड़ी बूटियों का स्प्रे किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, बूटियों का स्प्रे क्या होता है? बूटियों के स्प्रे का मतलब ये है कि कोशिश होती है कि इसके अंदर, ज़मीन के अंदर, गंदम के अलावा कोई और चीज़ ना हो, ताकि ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा ताकत गंदम को दे सके। उस एक स्प्रे का जो है ना मेरा ख़र्चा था तकरीबन 1400 का मैंने मंगाया। एक और चीज़ बीच में जो मैं ज़्यादातर ये वाली चीज़ें मंगाता हूँ, खाद की बोरी तो मैंने इधर से ही ली थी। तो जो बाकी बीज वगैरह मंगाने हो आपने, तो आप जो है ना आराम से मंगा सकते हैं। ये किसान घर एक ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिए। इनका जो है ना, मैं हमेशा इधर से ही चीज़ें मंगाई हैं और बहुत रिलायबल हैं। तो इनफैक्ट अभी मैंने कल जंतर के भी बीज यहाँ से मंगाए। कुछ अगली फसल लगानी है तेल, उसके भी बीज इनसे मंगाए। खैर, गंदम पे वापस आता हूँ। अभी 16,000 मेरा खर्चा हो चुका था खाद का और बीज का। उसके बाद एक स्प्रे मेरा था 1400 का, जिसका नाम था ट्राई अल्ट्रा। उसमें क्या है, वो सारी बूटियाँ वगैरह मार देता है, वो तो ज़्यादातर बूटियाँ इसके अंदर ख़त्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ ज़मीनें थोड़ी ज़्यादा गंदी हैं, मतलब ज़्यादा बूटियाँ वगैरह निकलती हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं, ये इसको हम यहाँ पोली बोलते हैं, कांटेदार पौधा होता है, कटाई में भी तंग करता है। अच्छा, एक मेरा ये ख़र्चा हो गया। उसके बाद 16,000 प्लस 1400 ये कर लें, ये हो गया 17,400। 17,400 के बाद जो है फिर मेरी उसके बाद आ जाए पानी लगाने की कॉस्ट। ये जो क्यारे बने हुए ना छोटे छोटे, ठीक है, तो ये टरबाइन से हम लोग पानी लगाते हैं। तो पानी का डीज़ल का मेरा ख़र्चा तकरीबन इस दफ़ा बारिशें हर साल हो जाती हैं, 2 पानी मुझे लगाने पड़े, तो टोटल 4 पानी लगाने होते हैं गंदम को। तो जिसमें 2 पानी जो है बारिशों ने पूरे कर दिए थे, 2 पानी मैंने लगाए। फ़ी पानी एकड़ के हिसाब जो मेरा एक्सपेंस बना था वो तकरीबन 11,000 रुपये बना था। तो उसमें तकरीबन 17,400 प्लस 11,000 आप कर लें तो 28,400 बन जाते हैं। अच्छा, 28,400 के अलावा ऊपर जो है फिर मैंने इसके ऊपर दी यूरिया। साथ बीच में यूरिया की एक बोरी डाली। यूरिया मुझे मिल नहीं रही थी, अभी भी शायद नायाब ही है यूरिया, यहाँ पे सबने स्टॉक की हुई है, पता नहीं कहाँ जाती है। एनीवेज़, ज़बरदस्त यूरिया के नाम से एंग्रो की ज़बरदस्त यूरिया है, वो मैंने डाली। वो भी बिल्कुल ठीक है, यूरिया ही होती है, ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, वो भी फ़ायदेमंद चीज़ है काफ़ी। तो वो मुझे पड़ी थी मेरा ख्याल 4,100 रुपये की बोरी। तो
ये आप कर लें 27,500 बन रहे थे, नहीं 28,500 बन रहे थे, तो इसके अंदर आप 4,000 और ऐड कर दें। 1 मिनट के लिए 28,000 हम कर देते हैं, 28 प्लस 4,000, तो ये 32,500 हो गया टोटल। अच्छा जी, 32,500 हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने जो है ना कटाई, अब जो हमारे यहाँ है लेबर है वो यहाँ पे चार्ज करती है, हाथ से कटाई कराते हैं, तो हाथ से कटाई थोड़ी सफाई भी रहती है हाथ से कटाई की, तो जो है ना वो यहाँ पे लेते हैं 2 मन कटाई, 2 मन जो है ना एकड़ के लेते हैं, सॉरी 4 मन एकड़ के लेते हैं कटाई के। अच्छा, इस साल 4 मन रहा है। अब 4 मन का रेट आप लगा लें तकरीबन 18,000 रुपये। 18,000 का मतलब हो गया 32,000 और 50,500, ये मेरी टोटल कॉस्ट इसके ऊपर आ गई। इसके ऊपर मैंने जो है ना वो एक पोटाश का स्प्रे कराया था, ये भी इतनी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी उसकी। अगर रफली लगा मेरे ख्याल से 1,500 रुपये का जो है ना मेरा एकड़ का स्प्रे जो है ना रफली इधर रहा होगा, या 2,000, 1,500-2,000 के बीच में रहा होगा इसी तरह। उसकी मैं कॉस्ट भूल गया अभी, तो वो भी किसान घर ऐप से ही मैंने मंगाया था पोटाश का स्प्रे, और जब दाना बिल्कुल मजबूत हो गया था उस वक्त। और उससे पहले एक एनपीके का स्प्रे कराया था। एनपीके का स्प्रे 1 एकड़ उसका था, तकरीबन मैंने 25 किलो का बैग मंगाया था, तो सब ने रिलेटिव ने आगे पीछे बांट लिया था, तो 400 रुपये पर केजी मुझे वो बैग पड़ा था एनपीके का। वो उसमें नाइट्रोजन और ये पोटाश और जो है एक और होती है, नाम भूल गया, एनीवेज ये होता है। अच्छा, प्रोसीजर अगर चेक करना हो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं पूरा प्रोसीजर भी इसका बता दूंगा। खैर, ये स्प्रे वगैरह सारे हो गए। स्प्रे के बाद जो है अब मेरी कॉस्ट हो गई तकरीबन रफली 53,000 आप रफली कर लें। जो सेल वैल्यू थी मेरी वो मैंने आपको बता दी कि सेल वैल्यू मेरी टोटल जो है वो 180,000 दानों की सेल रही, 36,000 भूसे की सेल रही, जो कि बनता है तकरीबन 2,16,000। तो आप इसके अंदर से 60,000 भी काट लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो है ना 2,16,000 के अंदर से तो 1,40,000 और 16 1,56,000 होता है। अच्छा, बंदा जो है, बंदे को मैं इस तरह मैनेज करता हूँ कि मेरे पास एक बंदा है जो बकरियों को देखता है। बकरियों का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, तो क्योंकि क्लोज फार्मिंग है, सॉल फीडिंग वाला काम है, तो वो बंदा जो है ना साइड पे पानी लगाता रहता है, तो उन दिनों काम मैं भी देख लेता हूँ साथ। तो जिन दिनों वो होता है बंदा वहाँ पे बिज़ी होता है, तो वही बंदा है, वो ज़मीनें भी वही देखता है और बकरियों का काम भी वही देखता है। तो इस तरह करके दोनों तरफ मैनेज कर लेता हूँ। अब ज़मीन जहाँ से फारिग होगी तो अब अगली फसल तैयार है बिल्कुल तेल के लिए। ये आप देख सकते हैं बारिश से ज़मीन ना थोड़ी थोड़ी गीली है, तो ये जो वेट हुई हुई है, अब इसी के अंदर ही ना हल चला के कल नहीं परसों इंशाल्लाह जो है ना इसके अंदर अगली फसल इसके लगा देंगे। तो इसी पानी को हम यूज़ कर लेंगे एज एडवांटेज नेक्स्ट फसल के लिए। बकरियों का भी थोड़ा चारा लगाना है जिसको बोलते हैं जंतर, वो भी बीज मैंने किसान घर से मंगाए, तो उसका रिज़ल्ट वो साथ साथ उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। एनीवेज़ काफ़ी प्रॉफिटेबल काम है, इतना मुश्किल नहीं, शायद सुनने में मुश्किल लग रहा हो। अगर आप लोगों को जो है इसकी डिटेल वगैरह चाहिए हो तो मैं बता सकता हूँ, पूरा प्रोसीजर के साथ बता दूंगा कि किस तरह जो है ना मैंने वो किए। बारह रफली काफ़ी प्रॉफिटेबल काम है, ज़मीनों की तरफ काफ़ी रुझान भी हो गया है। अब आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी अपनी जगह है या आपने जगह रेंट पे लेनी है, बड़े वॉल्यूम पे काम करना है, सारा वो भी होता है। अच्छा, जो आप नीचे हमारे यहाँ तो चूँकि ज़मीनें थोड़ी रिलेटिवली कम होती हैं, 7 एकड़ मेरे पास जगह है जिधर मैंने गंदम लगाई हुई थी। 25 एकड़ जो होता है उसका एक मुरब्बा होता है, मतलब 200 कनाल आप जगह होती है। तो अगर आप मुरब्बे के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा, जितना वॉल्यूम पे काम करेंगे उतना ज़्यादा उसके ऊपर और प्रॉफिट है। बस बहुत सख्त जान फसल है। अभी ये इधर पड़ी हुई है, इस दफ़ा हम लोगों को बारिश ने बहुत ज़्यादा तंग की है, ठीक है। ये अभी जो है थोड़ा थोड़ा रंग भी बदल लिए, देखें थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये दाने ऊपर से रंग बदल के, लेकिन दाने को कुछ नहीं होता। इसके अंदर भूसा का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन दाना ठीक है फ़िलहाल। अच्छा, तो बारिशों ने भी बहुत तंग किया है इस दफ़ा। अभी तैयारी के वक्त हमने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन ये चूँकि गीली थी तो इस वजह से ना इसको गीली बहुत दफ़ा हुई है इस दफ़ा, इसकी वजह से इसने रंग बदल लिया अपना। तो डिमांड बहुत है, और अभी हमारे एरिया में भी डिमांड बहुत है। कहीं आपको किसी को ना जानते हो, आराम से आप गाड़ी लोड करें, मंडी लेके जाएं, गाड़ी अपनी मंडी में आपको बिक जाता है। मंडी में आजकल रेट चल रहे हैं 4100-4200 इस टाइम पे आजकल रेट हो गया। इसका सीक्वेंस ये होता है कि पहले नीचे से शुरू होता है, सिंध से शुरू होती है, सबसे पहले सिंध में तैयार होती है, फिर आगे करते 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 हमारे पास ये मैंने लगाई थी 1 नवंबर को, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मैंने लगाई थी। और इस दफ़ा बारिशों की वजह से लेट हो गया। अभी आज मेरे ख्याल से 5 या 6 में आज ही वीडियो अपलोड करूँगा, तो हमारे पास इसलिए इतना जो है ना इसको टाइम लग गया। एनीवेज़, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसको ज़रूर कंसिडर करें, इस पर ज़रूर वर्किंग करें। आप बंदा रख के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बंदा आपको सैलरी पे नहीं रखने की ज़रूरत, नीचे एरिया में आपको बंदे मिल जाते हैं जो 8वें हिस्से पे 10वें हिस्से के ऊपर काम करते हैं। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना उनका ऐसा काम हो जाता है, तो लोग उस तरह भी कराते हैं।
कोई जानने वाला बंदा हो जो किसी एरिया का, तो आप डेफिनेटली उससे चेक करें, उससे बात करें, और जो है ना रिलायबल बंदा हो कोई, और कोई इतना कोई चोरी का भी ख़तरा इसको नहीं है जब तक तैयार नहीं है। और जब तैयार हो जाए तो आप खुद उस पर आखिरी 8-10 दिन आप इसके सर पे हो तो आराम से आप ये साइड पे काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 एकड़ है, अब आपने जितने एकड़ लगाने आप उसकी कॉस्ट लगा लें। बीज की कॉस्ट हर जगह सेम है, चाहे आप सिंध में हो चाहे आप कहीं पे भी हो, ठीक है। उसके अलावा जो है ना खाद की कॉस्ट भी सेम है, और पानी का है, पानी देख लें जो आप जगह रेंट पे लेते हैं उधर पानी का क्या हिसाब है। नहरी पानी है तो ये पानी की कॉस्ट आप माइनस कर दें मेरे इधर से, मतलब मेरे अमाउंट से। नहरी पानी चेक कर लीजिएगा सर्दियों में नहरी पानी का क्या हिसाब होता है। तो मैंने पानी की 11,000 कॉस्ट इसके अंदर शामिल की है, और अगर आपके पास नहरी पानी ऐसी ज़मीन लेते हैं तो आप वो 11,000 माइनस कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ ये फसल नहीं, आप आगे भी फसल लगा सकते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मकई लगा लें। मकई हमारे पास प्रॉब्लम है इसका, जंगली ये जो होते हैं ना सूअर होते हैं, इनका प्रॉब्लम है। जब मकई हम लगाते हैं उस पर, जब वो मकई छल्ली पे आ जाती है तो हमें उसके अंदर प्रॉब्लम होता है। तो मतलब इससे काफ़ी काम किया जा सकता है, और बंदा रख के आराम से काम किया जा सकता है। और इसकी कोई ऐसा नहीं है आपको डेली देखभाल करनी है, कोई डेली देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बस मट्टी मट्टी होना पड़ता है, लेकिन ये 6 महीने में 20 दिन, और अगर आपकी इनकम अच्छी हो तो यही इधर से ही मेरा फार्म रन होता है। और इधर से ही एक और वीडियो है, वो एक फार्म हमारा बना हुआ है शेड उधर, वो गायों का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बनाऊंगा कि उस काम वो काम कैसा है, किस तरह का है, और मेरा एक्सपीरियंस उसके अंदर कैसा रहा है। वो मैंने 3 साल काम किए, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आप पार्टनरशिप पे आप मुझे उधर देखना नहीं पड़ता। तो ये बकरियों के लिए आसान हो जाता है कि जो इधर से इनकम आती है, चले जी ठीक है, आपकी बकरियों से जब तक इनकम नहीं शुरू होती तो आपकी साइड इनकम इधर उधर से चलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैंने बहुत लंबी कर दी है, अगली दफ़ा कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो बनाऊँ। बहुत शुक्रिया।